उस रात आप खुद को बताएंगे कि उस रात क्या हुआ? शान कुछ चाहता है, होता कुछ और है। मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, इक्का फिल्म कल 10 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर डायरेक्ट रिलीज़ हुई है। उसका रिव्यू आपके लिए हाजिर है। इक्का रिसेंट वीक्स में दूसरी फिल्म है बड़ी, मतलब कुछ जिसमें नाम है, और वो फिल्म डायरेक्ट जो है नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज़ हुई है। इससे पहले कर्तव्य, जिसमें सैफ अली खान ने अहम किरदार अदा किया था, वो फिल्म रिलीज़ हुई थी। रिव्यू पे जाने से पहले ज़रा थोड़ा सा आपको बता दें कि नेटफ्लिक्स ने कहा जा रहा है कि ये फ़िल्म जो है वो तकरीबन 100 करोड़ की ख़रीदी है। बजट इसका जबकि 60 करोड़ बताया जा रहा है, और इसमें अदाकारों ने जो फ़ीस ली है, जो मुआवजा लिया है, उसकी तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि जो कहा जा रहा था कि अक्षय खन्ना जो है वो अब धुरंधर के बाद ज़्यादा पैसे लेंगे। ज़ाहिर है उसमें 2-2.5 करोड़ रुपये लिया था धुरंधर में, लेकिन अब उन्होंने इस फिल्म में 5 करोड़ लिया है। लेकिन सनी देओल साहब अभी भी आगे हैं, और वो उन्होंने इस फिल्म के लिए 20 से 25 करोड़ रुपया लिया, क्योंकि उनकी स्टार पावर बहुत ज़्यादा है। ज़ाहिर है उनके नाम के ऊपर लोग आते हैं फिल्म देखने के लिए। इसके साथ साथ जो दिया मिर्ज़ा हैं, उन्होंने 1 करोड़ रुपया लिया है। संजीदा शेख ने और तिलमोत शोम जो है, उन्होंने इस फिल्म के लिए 40 और 50 लाख बिल तरतीब लिया है। ये फिल्म इस फिल्म के डायरेक्टर जो हैं वो सिद्धार्थ पी मल्होत्रा साहब हैं, जो इससे पहले वी आर फैमिली और हिचकी बना चुके हैं। इनकी फिल्म के सब्जेक्ट जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। एज़ फार एज़ इक्का इज़ कंसर्न, इसकी अगर आप स्टोरी लाइन देखें, इसकी कहानी देखें, उसके ऊपर नज़र दौड़ाएं तो आपको कहानी अच्छी नज़र आएगी। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक वकील हैं, मुल्क के जाने पहचाने उस वकील हैं, वो हैं जनाब अर्जुन मेहता साहब, जिन्होंने जो सनी देओल जिसका किरदार अदा कर रहे हैं। और उनकी बीवी हैं दिया मिर्ज़ा। उनकी एक बेटी है जो स्विमिंग का शौक़ रखती है, लेकिन स्विमिंग के दौरान उसे ब्लड आता है नोज़ से, और बाद में एक कैंसर जो है वो डायग्नोज होता है। जो अर्जुन मेहता साहब हैं वो अच्छी शोहरत के बहुत ज़बरदस्त वकील हैं, लेकिन यहाँ पे आकर जिस वक्त डॉक्टरों ने बताते हैं कि इसका जो बोन मैरो है, इसका जो मैच करना है, जो ट्रांसप्लांट, वो वालिदैन के साथ या वालदा के साथ मैच कर जाता है या वालिद के साथ करता है, लेकिन आप दोनों का नहीं कर रहा है। जिसके बाद उनको बड़ी परेशानी होती है। बाद में पता चलता है कि बायोलॉजिकल उसके जो फादर हैं वो एक और हैं, शोरा मैन क्या जो भी उनका नाम है, अक्षय खन्ना ने जो रोल प्ले किया है वो उसके फादर हैं। तो ये स्टोरी शुरू में इस तरह से डिस्क्लोज़ होती है, और अब जाके सनी देओल क्योंकि अपनी बेटी से भी प्यार करते हैं और अपनी बीवी से भी प्यार करते हैं, लेकिन वो अब, और ऐसी शोहरत भी है उनकी, लेकिन दूसरी तरफ वो एक ऐसी शर्त रख देता है अक्षय खन्ना, जो कि असल फादर है, कि मैं उस सूरत में बोन मैरो दूंगा, क्योंकि वो एक केस के अंदर फंसा होता है जो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। हर्षवर्धन गौर के बेटे शौर्यमान गौर का नाम अटेम्प्टेड मर्डर केस में सामने आया है, लेकिन बाद में खैर वो जिसको अटेम्प्ट टू मर्डर के हवाले से जो कत्ल करने की कोशिश होती है या कत्ल कर के करीब होता है, तो वो मर जाती है। लड़की वो जो है वो मर जाती है। सनी देओल साहब ना चाहते हुए भी उन्हें पता होता है कि इसने मर्डर किया है। इस हकीकत का वो अपनी शोहरत को साइड पे रखते हैं, अपने उसूलों को साइड पे रखते हैं, और वो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए ये वाला केस लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, अगरचे शुरू में वो इनकार कर चुके होते हैं। तो डिफेंस लॉयर के तौर के ऊपर सनी देओल हैं, और जो दूसरी लॉयर है जिसको प्रोसिक्यूशन कहते हैं, जो कहते हैं, कहा जाता है कि ओपन एंड शट केस है दिखने में, वो वहाँ पे फिर उस केस को दूसरी तरफ लड़ती है, यानी कि अक्षय खन्ना को सज़ा दिलवाने के लिए उस किरदार को वो आती है सामने। लेकिन सनी देओल साहब जो हैं वो कोर्ट के अंदर, जो कोर्ट रूम ड्रामा है उसके अंदर जो चीज़ें सामने आती हैं, एक के बाद एक गवाह आता है। एक गवाह जो है वो प्रोसिक्यूशन लेके आता है, मैटर हो जाता है। पुलिस के डर से लोग इंसानियत भूल गया मिलाद। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। और एक गवाह फिर डिफेंस लेके आता है। प्रोसिक्यूशन जो है, जिस वक्त केस बहुत आगे बढ़ चुका होता है और जज की तरफ से ख़तरा होता है कि वो इजाज़त नहीं देगा कि इस टाइम भी कोई एविडेंस या कोई विटनेस आए, उसमें ऐसे गवाह को शामिल किया जाए, फिर भी वो इजाज़त मांगती है, और इस तरीके से वो होता है। अब किस तरीके से एक टेस्टिमनी जो कि उसकी वाइफ की कबूल नहीं है, संजीदा शेख ने जो किरदार अदा किया गोरी गौर का, यानी कि जो अक्षय खन्ना की बीवी बनी हुई है, उसकी, क्योंकि बीवी कहती है कि ये जिस टाइम कत्ल हुआ ये तो मेरे पास मौजूद था घर में, वो उसका पहले जो बयान लिखा जाता है वो उसके मुताबिक होता है। तो
अब ज़ाहिर है कोर्ट के अंदर बीवी की या सगों की मेरे ख्याल में जो अपने हैं उनकी जो विटनेस है या गवाही है वो उस तरह से काबिल कबूल नहीं होती। अब मज़े की बात यह है कि डिफेंस के तौर के ऊपर सनी देओल साहब उसकी बीवी को पेश नहीं कर सकते, लेकिन एक ऐसी चाल चलते हैं कि जिसमें प्रोसिक्यूशन उसकी बीवी को पेश ये समझ के करती है कि ये हमारा साथ देगी और अपने खामन के ख़िलाफ़ गवाही देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो अब वो सारा कुछ हो जाता है, सज़ा जो है वो उसको नहीं होती, यानी कि जो सनी देओल ने केस जीत जाते हैं, लेकिन एंड पे एक इक्का होता है। वो क्या है असल में, वो है कि दोबारा उसको कैसे फंसाते हैं, क्या होता है। तो ये असल कहानी है। तो कहानी देखने में और सुनने में ज़बरदस्त है। इसकी एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, सिद्धार्थ पीर मल्होत्रा साहब ने पहले जो फिल्में बनाई हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। एग्जीक्यूशन में थोड़े से मसले मसाइल इस हवाले से हैं कि फ़िल्म को बाज़ दफ़ा ठीक है, फ़िल्म का टेम्परामेंट तेज़ होना चाहिए, उसकी पेस तेज़ होनी चाहिए, लेकिन बाज़ दफ़ा गैर ज़रूरी तौर पर तेज़ कर दिया जाता है उसके अंदर सेंसेशनलिज्म पैदा करने के लिए तेज़ कि ताकि लोगों को पसंद आएगा। अब ख़ास तौर पे जहाँ पे शुरू में आधे घंटे में जहाँ पे वो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि शुरू का बिल्टअप होता है शुरू में, हमेशा देखने वाला भी शुरू में ज़हनी तौर पर ये सोच के बैठा होता है कि फ़िल्म में शुरू जो होगी वो तकरीबन आराम से होगी। गोरों की फिल्में ज़रा तेज़ शुरू होती हैं, पहले 10-15 मिनट, फिर वो फ्लैशबैक में चले जाते हैं, उनका रूटीन है। लेकिन यहाँ पे जो है वो जिस वक्त दोनों लॉयर्स अपने अपने सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, उस वक्त फिल्म को गैर ज़रूरी तौर पर बहुत ज़्यादा तेज़ किया गया। सिर्फ वो सीन ठीक हैं जहाँ पे सनी देओल साहब अपनी बीवी के साथ हैं और बच्ची के साथ हैं, और बच्ची को बार बार अस्पताल ले जाया जाता है, वो जिस तकलीफ़ से गुजर रही है, वो वाले सीन थोड़े ठहराव के साथ हैं। वो दूसरी साइड पे बहुत ज़्यादा तेज़ एडिट किया गया है, बहुत ज़्यादा तेज़ उसको दिखाया गया है। मेरे ख्याल में ये लोगों को, क्योंकि जिस वक्त आपके पास दिखाने को इतना कुछ है, इतनी अच्छी स्टोरी है, तो आप उसको तरीके से भी कर सकते हैं। लोग ये कभी नहीं कहेंगे कि जनाब साहब पेस स्लो है। 140 मिनट की 2 घंटा 20 मिनट की तकरीबन ये फिल्म बनती है, तो कभी भी नहीं कहेंगे कि जनाब साहब ये है वो है। फिल्म साफ़ सुथरी है, उसमें कोई ऐसे गंदा वंदा सीन नहीं है, तो इसको बच्चों के साथ भी देखा जा सकता है। लेकिन इसकी थोड़ा सा एक तो ये मसला था डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसकी पेस को ज़रा तेज़ रखा गया। दूसरा ये है कि इसके अंदर थोड़े से अदाकारी के भी प्रॉब्लम है। अगरचे सनी देओल साहब मेरे फेवरेट अदाकार हैं और उनकी किसी ज़माने में चाल बड़ी ज़बरदस्त हुआ करती थी। जीत फिल्म देख लें, घायल देख लें, ज़िद्दी देख लें, घातक देख लें। लेकिन अब जो है, क्योंकि उनकी एज बढ़ चुकी है, अब अदाकार तो वो अदाकारी में तो ज़ाहिर है उनकी मैच्योरिटी आनी चाहिए और आई भी है। लेकिन जिस वक्त एक वकील चलता हुआ जाता है तो सनी देओल साहब इस तरह फील होता है जिस तरह इनको वॉशरूम जाने की अर्जेंसी है, जहाँ पे कुछ जगहों पे बाहर वाले सीन जो कोर्ट के, और कोर्ट के अंदर भी जब आप दाखिल होते हैं तो इस तरह चलता है वो स्लो मोशन में चलने की कोशिश कर रहे हैं, यानी वो आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आते हैं। वो चलना किसी तरफ चाहते हैं, बाज़ दफ़ा या चल नहीं पा रहे, जो जिस तरीके से वो चलना चाह रहे हैं, जो उनका डैशिंग स्टाइल था, वो अब थोड़ा सा गालिब आता जा रहा है उसके ऊपर कमज़ोरी के हवाले से, वीकनेस यानी उनकी थोड़ी सी सामने आ रही है, या वो लड़खड़ाहट जिसे कहते हैं। अब अक्षय खन्ना ज़ाहिर एज में उनसे छोटे हैं, लेकिन वो चलते हुए आते हैं, वो बड़ा परफेक्ट चलते हुए आते हैं। तो एक मसला तो ये था। और इस फिल्म के अंदर वैसे भी फैमिली को बचाने के हवाले से अजय देवगन साहब बहुत मशहूर हैं दृश्यम के बाद। अगर इस फिल्म में अजय देवगन होते तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा अच्छा किरदार अदा करते। सनी देओल ने बुरा नहीं किया, लेकिन ठीक रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा करते। अब आते हैं अक्षय खन्ना की तरफ। अक्षय खन्ना के किरदारों में यकसानियत है, पहले भी थी, और धुरंधर को निकाल के शायद उसमें थोड़ा सा ओवर एक्टिंग का या डैश का या ड्रामे का मार्जिन था। लेकिन जिस टाइम आप फैमिली ड्रामा या कोर्ट रूम ड्रामा इस तरह का कोई करते हैं तो आपका ये स्टाइल, पहला सीन ही उनका देख लें जनाब साहब, वो वहाँ पे आपको ओवर एक्टिंग नज़र आएगी। तो अक्षय खन्ना हमेशा ज़रूर से ज़्यादा अदाकारी करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा वो मार भी खा जाते हैं। मुझे उनके अंदर कभी कभी राजकुमार की झलक भी पता नहीं किस पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र आती है। लेकिन जिस तरीके से वो ज़बरदस्ती होट यूँ करके, फिर ऊपर से वो डाइटिंग वाइटिंग भी की हुई है, किरदार बुरा नहीं किया, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि आप जिस तरह बॉबी देओल एनिमल से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो ये शायद ही धुरंधर से बाहर निकले। पहले भी धुरंधर ही थे ये वैसे। तो ये स्टाइल को चेंज करना, अपने आप को निकालना, ये बड़ी बात होती है ये बहुत कम अदाकारों को ये खासा होता है कि ये करते हैं। और दिया मिर्ज़ा, हमने तो उनको ऐसा लगता है मैं हवाओं में हूँ, आज इतनी बड़ी खुशी, लेकिन वो जल्दी एजिंग फैक्टर उनके ऊपर बहुत जल्दी आया। हालांकि वो मेरे ख्याल नहीं, बल्कि यकीनन जूही चावला से, माधुरी से बहुत बाद में आई हैं। उनके साथ की जो ऐश्वर्या राय हैं, अभी भी उनको देखा जा सकता है, ठीक है, और सुष्मिता सेन है उनके साथ की, लेकिन इनके ऊपर ज़रा ज़्यादा फैक्ट आया है। फैक्टर तो हमें देख के अजीब सा लगता है, लेकिन अदाकारी उन्होंने अच्छी की है, इसमें कोई शक नहीं है।
तो उन्होंने अपना काम ठीक किया, उनकी बेटी ने अपना काम ठीक किया है, संजीदा शेख ने अपना काम ठीक किया है, जो राजी वाले शर्मा साहब हैं उन्होंने अपना काम अच्छा किया, पुलिस में जो प्रोसिक्यूशन में इनका साथ देते हैं उन्होंने बाकी काम अच्छा किया है। ये थोड़ा सा मसला मसाइल था, लेकिन फिल्म जो है इतनी बुरी भी नहीं है, आप इसको देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स के ऊपर अच्छे प्रिंट में ये मौजूद है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। कम से कम मुझे अपना इक्का तो ले लेते।